बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक क्लास। अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना है जिसे कहते हैं वेन डायग्राम। एक ब्रिटिश या इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने ये तस्वुर पेश किया था। इसके ज़रिए इसने सेट्स को तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर किया था। तो सेट को तस्वीर की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में ज़ाहिर करना जो है वो वेन डायग्राम कहलाता है। इसको ज़ाहिर करने के लिए कुछ बुनियादी असूल या ज़वाबित इस्तेमाल किए जाते हैं, रवायात इस्तेमाल की जाती हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम हमेशा एक रेक्टेंगल की शक्ल में, बड़ी रेक्टेंगल की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, जबकि जो सेट्स होते हैं दूसरे वो इस के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल्स या ओवल शक्ल में ज़ाहिर किए जाते हैं। यानी या तो वो आप एग्जैक्ट सर्कल की शक्ल में बनाएं या आप उनको लंबूतरा करके ओवल की शक्ल, बैजवी शक्ल जो है वो भी दे सकते हैं। तो सर्कल और ओवल जो हैं ये सेट्स को ज़ाहिर करेंगे और यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करने के लिए हम ये जो बड़ा बॉक्स है इस तरह से यूज़ करेंगे। अब अगर आप याद करें तो 7th में आपने देखा था कि सेट्स जो हैं वो या तो होते हैं ओवरलैपिंग या फिर होते हैं डिसजॉइंट या वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो इसी लिहाज से इनकी जो डायग्राम्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। मतलब पहला देखें डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स जो डिसजॉइंट हैं उनकी डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो भाई अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हों तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आपकी जो वेन डायग्राम है उसके अंदर जब ए और बी बनाए जाएंगे तो वो दो अलग अलग सर्कल्स की शक्ल में होंगे जिनमें कुछ भी एक जैसी जगह नहीं होगी, क्योंकि वो अलग अलग जगह घेरे हुए हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी दो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आपके पास फर्ज करें यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और आपके पास ए सेट मौजूद है 1 3 5 और बी सेट आपके पास है 2। तो अब आपका जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह की होगी कि इसमें जो आपके पास ए सेट होगा उसके अंदर 1 3 और 5 मौजूद होगा, जबकि बी जो है वो अकेला 2 पे मुश्तमिल होगा और बाकी यूनिवर्सल सेट के पास बच जाएगा 4। तो इस तरह से आपकी ए सेट, बी सेट और सारे का सारा जो कि यूनिवर्सल में मौजूद होता है, यूनिवर्सल में तो 1 2 3 4 5 सारे शामिल हैं, वो नज़र आ जाएंगे। तो भाई इस तरह से हम डिसजॉइंट सेट्स को जाहिर करते हैं कि दो अलहदा अलहदा सर्कल्स या दो अलहदा अलहदा ओवल्स की शक्ल में जाहिर किया जाता है। डिसजॉइंट के बाद दूसरी जो टाइप आती है वो है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन से थे भाई? ये वो सेट्स होते हैं, दो सेट्स जो कि कुछ कॉमन नंबर रखते हैं, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एक जैसा लाजमी होता है, लेकिन साथ ही साथ दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी मौजूद होते हैं। मतलब एक जैसे तो होते हैं पर यह नहीं होता कि सारे का सारा सेट ही दूसरे के अंदर मौजूद हो, नहीं, कुछ एक जैसे होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। मसलन आपके पास अगर ए सेट आ जाए 1 2 3 4, जबकि बी सेट आपका हो 3 4 5 6, तो आप देख सकते हो कि ए के अंदर मौजूद और बी के अंदर मौजूद एलिमेंट्स में से जो 3 4 और 3 4 है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन ए के पास 1 2 है और बी के पास 1 2 नहीं है। बी के पास 5 6 है और बी में ए में 5 6 मौजूद नहीं है। तो जब आप इनकी डायग्राम बनाते हो ओवरलैपिंग के लिए तो आप क्या करोगे? आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा 1 2 3 और 4, लेकिन ये जो 3 4 है जो आपने ए के लिए बनाया है, ये 3 4 तो बी में भी शामिल है और बी में शामिल होगा 3 4 5 6। तो ये जो 3 4 है ये ए में भी शामिल होगा और ये 3 4 जो है वो बी में भी शामिल होगा। तो आपकी जो तस्वीर है, डायग्राम जो है वो हमेशा किस तरह की बनेगी? एक सर्कल और दूसरा सर्कल का कुछ हिस्सा इसके अंदर, कुछ हिस्सा उसके बाहर। हमेशा जब ये शक्ल देखोगे तो समझ जाओगे ए और बी कौन से सेट हैं? ओवरलैपिंग। जब भी ओवरलैपिंग सेट दिए हो तो आपने इसी तरह के दो सर्कल जो हैं वो ड्रा कर लेने हैं उनके लिए। तो ये हो गए भाई ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट्स,
उनकी किस तरह से आप बनाएंगे, फिर ओवरलैपिंग सेट, उनके लिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब तीसरी टाइप जो आती है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन किए थे उनमें थी सबसेट्स। जब ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, तो फिर क्या करोगे। फिर भाई आप क्या करोगे कि बी का एक सर्कल बनाओ। अब ए के सारे एलिमेंट उसके अंदर है ना बी के, तो किस तरह का करोगे कि ए को उसके अंदर ड्रा कर दोगे। अब ए सारे का सारा बी के अंदर होगा, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो ये है भाई किस वक्त, जब ए बी का सबसेट। तो जो सबसेट है उसे अंदर ड्रा करना है और जिसका सबसेट है उसे ऊपर ड्रा करना है, उससे बड़ा ड्रा करना है। तो भाई ये तीन तरह के हमारे पास वेन डायग्राम बनती हैं तीन टाइप्स के सेट्स के लिए। कौन कौन सी, डिसजॉइंट जिसमें हम दो सर्कल्स बनाते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है तो उनको इस तरह बनाया जाएगा। अगर ए और बी ओवरलैपिंग हो तो ए और बी का कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ मुश्तरक या कॉमन होगा और कुछ हिस्सा जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होगा। और अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हुए तो फिर भाई बी ये है और ए उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर बी सबसेट हुआ ए का तो फिर कैसे बनाएंगे, फिर ए बड़ा सेट होगा और बी उसके अंदर छोटा सेट होगा। ये बी सबसेट है ए का और ये वाली जो चीज़ थी ये ए सबसेट है बी का। तो भाई यूं हम डिफरेंट सेट्स के लिए डायग्राम वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम बनाते हुए बीच में नंबर लिखना लाजमी नहीं होता, सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि ये सेट्स कैसे हैं, मतलब ये सेट ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट हैं या सबसेट हैं। तो उसके हिसाब से आप उसकी डायग्राम बना सकते हो। उसमें आपको बीच में नंबर लिखना लाजमी नहीं है, लिख ले तो ठीक है लेकिन ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें आपको कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यूनियन इंटरसेक्शन के लिए इन दिए गए दो सेट्स के लिए वेन डायग्राम के ज़रिए जो है वेरीफाई करना। अभी पहले तो लिख लें हम, चलें यूनियन का करते हैं। यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये प्रूव करना अब बहुत आसान काम है आपके लिए। ए और बी का यूनियन लोगे, फिर बी और ए का यूनियन लोगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, ये प्रूव हो जाएगा। ये आपने सबसे पहले यही करना है। मतलब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, वेन डायग्राम एंड पे बनाएंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, वो होगी ए यूनियन बी। अब आप ए वाला सेट लिखोगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर ये 13, फिर यूनियन लगाओगे। फिर आप बी वाला सेट लिख दोगे जो कि हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। अब आप इन दोनों को मिला के लिखोगे, इकट्ठा कर लोगे, कोई छोड़ना नहीं है, किसी को दो बार नहीं लिखना और तरतीब का ख्याल रख लो, अच्छी बात है। 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद 13 के बाद सेकंड में से निकाल देना है 17, 21, 25। ये आ गया ए यूनियन बी। अब आप राइट हैंड साइड पे चलोगे, वो हमारी क्या साइड है, ये लिखी हुई है राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। अब आप वो फाइंड करोगे, उसके लिए क्या करना है, पहले बी वाला सेट लिखना है। अब जो बाद में लिखा था उसे पहले लिखें, 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। अब आप यूनियन लगाएं और अब ए वाला जो सेट है वो लिख लें 3, 5, 7, 9, 11 और 13। चलो जी, अब इनको मिला के लिख लें, तरतीब का बस ख्याल करें। 3 पहले आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9, 11, 13, फिर 15 तो है नहीं, 13 के बाद 17, फिर 21 और फिर 25। इस तरह से आप ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो दोनों फाइंड कर लोगे और देख सकते हो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यूँ आपने इसकी जो क्वेश्चन के ज़रिए जो सॉल्व करके आपने यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वेरीफाई कर दिया। अब हम आते हैं इसकी डायग्राम बनाने की तरफ। तो ए और बी को देखो भाई वो कैसे सेट्स हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 और बी में है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि 5 दोनों के अंदर है, 9 भी दोनों में है, इस तरह 13 भी दोनों के अंदर दोनों सेट्स में मौजूद आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो 5 है, ये 9 है और ये 13 है। लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे कि ए में 3 और 7 और 11 हैं जबकि बी में ये नहीं है।
इस तरह बी में 17, 21, 25 हैं और ए में नहीं है। तो किस नतीजे पे पहुंचे भाई? ए और बी कौन से सेट हैं? डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग या सबसेट? उम्मीद है आपका आंसर होगा कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग सेट्स वाली डायग्राम बना ले। वो क्या होती है? दो ओवल्स या दो सर्कल्स बनाएंगे जिनमें कुछ हिस्सा कॉमन होगा और कुछ हिस्सा एक जैसा नहीं होगा। अब आपने क्या करना है? यूनियन के लिए इसको शेड करना है। शेड भी कर सकते हो आप, इसमें जो है वो लाइंस भी लगा सकते हो, डॉट्स भी लगा सकते हो, पैटर्न भी बना सकते हो। आपने अपने आंसर को जाहिर करना है कि आंसर आपका कौन सी जगह होगी। तो भाई यूनियन इकट्ठा करता है, तो आपने क्या करना है? सिंपली ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया था ना, यहां पर आपने ए और बी की जगह को इकट्ठा कर देना है। तो आप क्या करोगे? ए और बी में एक ही तरह की लाइन लगा दो जो ए यूनियन बी को जाहिर करेगी। मैं ए और बी में इस तरह की लाइंस लगा देता हूं। चाहें तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि लाइंस लगाएं। पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए लगा देते हैं। ये हो गया ए यूनियन बी। साथ लिखेंगे कि दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। तो भाई ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए के लिए क्या करेंगे? क्या ख्याल है? बी यूनियन ए में क्या करना होगा? उसमें भी तो बी और ए की तमाम जगह को इकट्ठा करना होगा। ए और बी तो यही दो सेट हैं जो आपके सामने हैं, जो दो सर्कल लगे हुए हैं, यही ए और बी को जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं को चाहे आप राइट से लेफ्ट इकट्ठा करो या लेफ्ट से राइट इकट्ठा करो, चीज़ तो वही है। लिहाजा यही जगह जो है वो बी यूनियन ए को भी जाहिर करेगी। दिस also represents B union A। लिहाजा A union B is equal to B union A। एक ही जगह से A union B और B union A को जाहिर किया जा रहा है, इसलिए A union B और B union A आपस में इक्वल हो गए। यही हमें वेरीफाई करना था। अब इसके साथ वाला जो दूसरा पार्ट है वो है इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? देखें, पहले तो आप ए और बी अपने दोबारा सेट देख लें। कौन से सेट थे? ए तो हमारे पास 3 से शुरू करके 13 तक, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बी हमारे पास है 5, 9, 13, 17 and 21 and 25। तो हमें अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पहले तो लिख लें, कम्यूटेटिव लॉ लिख लें। वो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो चलें जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। वो क्या हो जानी है? ए इंटरसेक्शन बी। ए वाला सेट लिखें। ए वाला सेट हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। इंटरसेक्शन लगाएं। अब बी वाला सेट लिखें। वो कौन सा है? 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। देखें भाई दोनों में एक जैसे कौन कौन से एक जैसे हैं? 3 दोनों में है? नहीं। 5 दोनों में है? बिल्कुल दोनों में है। 7 दोनों में है? नहीं। 9 कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। इसी तरह से आप एक और कॉमन ढूंढ लोगे और वो होगा 13। बिल्कुल ठीक है। यूँ आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। अब जरा चलो राइट हैंड साइड की तरफ। वो क्या हो जाना है? वो हो जाना बी इंटरसेक्शन ए। तो उसके लिए पहले आप बी वाला सेट लिखोगे जो कि आपके पास है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। इंटरसेक्शन लिखोगे। आगे ए वाला सेट लिख लोगे जो कि है 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड 13। चलें जी, फिर एक बार एक जैसे निकालें। 5 दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 13 भी दोनों में है, बस 17, 21, 25 दोनों में नहीं है। बस बात है। तब दोनों बातें देखो, लेफ्ट साइड का आंसर क्या आया हुआ है, राइट साइड का क्या आंसर आया हुआ है। यहाँ से आप नतीजा निकालोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी वो असल नई चीज़ है जो कि हमने देखनी है। तो सेट तो आपको याद होगा ये कौन से थे? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है।
अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन। याद करें जो पीछे आपने बनाई थी ना, ये किसकी थी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के लिए थी, यूनियन के लिए इकट्ठा किया था। इंटरसेक्शन में इकट्ठा नहीं करते, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वो जगह निकालनी है। जैसे उसमें वो एलिमेंट निकाले थे जो दोनों में एक जैसे थे, दोनों में कॉमन थे, तो यहाँ हम आंसर में वो जगह शो करेंगे जो दोनों में शामिल है। उम्मीद आप सब पहुंच गए होंगे कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली जगह जो दोनों के अंदर कॉमन है, इसको हम लाइनों से भर देंगे और कहेंगे कि दिस एरिया या दीज लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी एंड आल्सो बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों को सेम एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमेशा ऐसा नहीं होता एक कि अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ और दोनों तरफ ऐसा हो, ये मसलन अगर आप सेट्स को माइनस कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट करो आपके एक, चलो करके देख लेते हैं। आपके पास दो सेट्स हैं जो कि ओवरलैपिंग है, ये ए है और ये बी है। हम इसको ए माइनस बी के लिए शेड करते हैं, तो ए माइनस बी में कौन सा आएगा, ए माइनस बी अगर आप सेट्स को याद करें 7th में तो आपने पढ़ा हुआ ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट आते हैं जो बी में ना हो। हम यहाँ पर जगह की टर्म में बात करेंगे, तो ए की वो जगह आंसर में आएगी जो बी में ना हो, मतलब बी से बाहर हो। तो ए की कौन सी जगह बी से बाहर है, बिल्कुल ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ये ए माइनस बी के लिए आपने इसको कलर कर दिया। अब जरा बी माइनस ए के लिए शेड करो, देखो क्या आंसर आता है और फिर देखो कि ये सेम है कि नहीं है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब बी माइनस ए, बी माइनस ए में कौन से आएंगे, बी के वो जो ए से बाहर है, तो बी के वो जो ए से बाहर है वो कौन से हैं, वो ये हैं। क्या ख्याल है, अभी भी क्या सेम एरिया ए माइनस बी और बी माइनस ए को जाहिर कर रहा है, नहीं, ए माइनस बी और बी माइनस ए को सेम एरिया जाहिर नहीं कर रहा, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसीलिए ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन आपने पीछे देखा यूनियन और इंटरसेक्शन में भी सेम एरिया है इंटरसेक्शन बी को और बी इंटरसेक्शन ए को जाहिर करता है, और यूनियन में भी वही एरिया जो ए यूनियन बी को जाहिर कर रहा था वही बी यूनियन ए को जाहिर करता है, इसलिए वो आपस में इक्वल होते हैं और यहीं से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो जाती है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, इस तरह के दूसरे क्वेश्चन भी देखें, जिस क्वेश्चन की समझ ना आए फिर वो पूछें, कल यहीं से आगे मज़ीद क्वेश्चन देखेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।